बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल खीर की रेसिपी, जो कि मैं अपने त्योहारों पे अपने घर में बनाती हूँ। मैं खीर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। यहाँ मैंने 5 किलो दूध ले लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ गिलास चावल बॉईल कर लिए हैं। इनको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। चावल बॉईल कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर गर्म दूध शामिल करूँगी। गर्म दूध शामिल करने से ये होगा कि चावल हमारे अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएंगे और इनको दूध में हल करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं इसको दूध डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। दूध मिले हुए चावल मैं दूध में शामिल कर रही हूँ। अब मैं बाकी के चावल भी शामिल कर रही हूँ दूध के अंदर। थोड़े से चावल लगे रह गए हैं, मैं थोड़ा सा दूध लेके इसको शामिल कर दूंगी और अब इसको हल्की आंच पे पकने दूंगी। तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, उससे हमारा खीर का अच्छा सा कलर नहीं आएगा। तो इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। दूध में मुसलसल चम्मच हिलाती जा रही हूँ मैं, ताकि हमारे चावल नीचे लगे ना, क्योंकि चावल नीचे तह में जाके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए चम्मच हिलाना चाहिए। हल्की आंच पे मैं इसको चम्मच हिलाती जा रही हूँ। बहुत प्यारा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया खीर का और हमारे चावल अच्छी तरह पक रहे हैं दूध में हल्की आंच पे। आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। तकरीबन 2 घंटे हो गए इसको हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है और मुसलसल पका रही हूँ। दूध का बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर होता जा रहा है और इसका कलर चेंज हो रहा है। बॉयल चावल शामिल करने से फ़ायदा ये होता है कि चावल दूध को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते और हल्की आंच पे पकते रहते हैं और दूध बहुत गाढ़ा और अच्छा हो जाता है। हल्की आंच पे मैं खीर में चम्मच हिलाती जा रही हूँ और इसके ऊपर जो बलाई आ रही है मैं उसको बीच में मिक्स करती जा रही हूँ। अब देख रहे हैं कि इसका कितना प्यारा सा कलर हो गया है। हमारी खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसको मैंने हल्की आंच पे ही रखा हुआ है। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं इसको और मैं मुसलसल इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं खीर के अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर रही हूँ। आपको कम या ज़्यादा मीठा जिस तरह पसंद हो आप उस तरह शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी के शामिल किए हैं 5 किलो दूध में और हाफ़ गिलास चावल हैं ये। तो चीनी अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 10 से 12 इलायचियाँ ले ली हैं और इनको पीस के मैं खीर के अंदर शामिल कर दूँगी, ताकि हमारी खीर बहुत खुशबूदार हो जाए। दूध को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं। हल्की आंच पे मैं इसको मुसलसल पका रही हूँ। आग तेज़ नहीं की मैंने, उसी की वजह से इसका इतना प्यारा सा क्रीमी कलर आया है। आप हल्की आंच पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी खीर भी इसी तरह की तैयार होगी। खीर को 5 घंटे हो गए हैं। जो मलाई ऊपर आ रही है मैं वो भी खीर के अंदर ही शामिल करती जा रही हूँ, जिससे हमारी खीर का टेक्सचर रबड़ी की तरह हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। खीर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। खीर को मैंने डिश आउट कर लिया है। इसके लिए मैंने कांच का एक बहुत प्यारा सा बाउल लिया है। यहाँ मैंने पिस्ते कुछ काट लिए हैं। ये तकरीबन 10 से 12 पिस्ते हैं। साथ ही मैंने कुछ बादाम लिए हैं, ये भी तकरीबन इतने ही हैं और इनको बारीक चॉप कर लिया है। अपने खानों को खूबसूरत बनाया करें ताकि खाने के साथ साथ देखने में भी वो खूबसूरत लगें। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें। इससे आपके मेहमान भी बहुत खुश होते हैं और आपको भी बहुत अच्छा लगता है जब मेहमान आपकी तारीफ़ करें। तो अब मैं साइडों पे बादाम डाल रही हूँ। एक सर्कल सा बना दूंगी मैं। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की खीर तैयार हुई है हमारी। आप खीर को इतना ही टाइम दीजिएगा, उसी से आपको इसका खूबसूरत सा कलर मिलेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपके मेहमान भी इसको बहुत ही पसंद से खाएंगे। अब मैं थोड़े से पिस्ते शामिल कर रही हूँ। आपका जिस तरह भी चाहे आप बादाम पिस्ते शामिल कर सकते हैं। जिस तरह आप डेकोर करना चाहते हैं अपनी खीर की, आप उस तरह कीजिएगा।
मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि मुझे इस तरह पसंद है तो मैं इस तरह शामिल कर रही हूँ। हमारी मज़ेदार खीर बनके बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करेंगे। स्पेशल खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने प्यारों के लिए बनाएंगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत सी अच्छी और आसान रेसिपीज़ हैं जो आप ईद पे ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कुकिंग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।